हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, खरमास कब शुरू हो रहा है 2022 में और कब ख़त्म होगा, क्या तिथि होगी ख़त्म होने की, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बार खरमास 16 दिसंबर दिन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इस दिन सूर्य धनु संक्रांति का क्षण सुबह 10:11 पर है। ऐसे में कोई भी मांगलिक कार्य करना हो तो 15 दिसंबर तक मुहूर्त देखकर उस कार्य को ख़त्म कर लेना है, क्योंकि 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो जाएगा। मकर के प्रारंभ होते ही खरमास का समापन हो जाता है। तो 14 जनवरी रविवार को रात 8:57 पर मकर संक्रांति का क्षण है। इस समय पर खरमास का समापन हो जाएगा, अर्थात 14 जनवरी को रात 8:57 पर खरमास की समाप्ति हो जाती है। खरमास को अशुभ महीना माना जाता है, सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो क्यों, कैसे लगता है खरमास और सभी मांगलिक कार्य बंद क्यों कर दिए जाते हैं? एक वर्ष में कुल 12 संक्रांति होती हैं। सूर्य जब धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इन्हें धनु और मीन संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य धनु और मीन राशि में रहते हैं तो इस अवधि को मलमास या खरमास कहा जाता है। इसमें शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होता है। ये शुभ कार्य बंद क्यों हो जाते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति का अपनी ही राशि में प्रवेश इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा होने पर लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर पड़ जाता है। सूर्य के कमज़ोर होने के कारण इसे मलमास कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि खरमास में सूर्य का स्वभाव उग्र हो जाता है। सूर्य के कमज़ोर स्थिति में होने की वजह से इस महीने शुभ कार्यों पर पाबंदी लग जाती है। तो यही वजह है कि बृहस्पति अपनी ही राशि में प्रवेश करते हैं और उस सूर्य कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। खरमास के दौरान कौन से काम हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, अर्थात 30 दिनों तक ये खरमास की अवधि चलेगी। कौन से कार्य आपको नहीं करने हैं? इसमें शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। ऐसा कहते हैं अगर इस समय विवाह किया जाए तो भावनात्मक और शारीरिक सुख दोनों नहीं मिलता है। इस समय मकान का निर्माण, संपत्ति खरीदारी वर्जित होती है, क्योंकि इस दौरान बनाए गए मकान आमतौर पर कमज़ोर होते हैं और इनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता है। इसमें नया व्यापार शुरू ना करें, इससे व्यापार में शुभ फलों की प्राप्ति होने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ साथ इस दौरान कर्णवेद, मुंडन जैसे कार्यक्रम भी वर्जित होते हैं, क्योंकि इस अवधि में किए गए कार्यों से रिश्तों के खराब होने की संभावना होती है। इस महीने धार्मिक अनुष्ठान ना करें। हाँ, रोज किए जाने वाले अनुष्ठान आप कर सकते हैं। खरमास महीने में बहू या बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए। इस दौरान गाजर, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कारों के अलावा नया वाहन, घर, प्लॉट, रत्न, आभूषण, वस्त्र आदि नहीं खरीदना चाहिए। इस दौरान गाजर, मूली, तेल, चावल, तिल, बथुआ, मूंग, सोठ और आंवला का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ खरमास की अवधि के दौरान तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। खरमास महीने के क्या नियम आपको ध्यान में रखने चाहिए, किन बातों को आपको विशेष तौर पर अपने ध्यान में रखना चाहिए? खरमास में सूर्य उपासना का बहुत महत्व होता है। इस दौरान प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान चारपाई या पलंग त्याग कर भूमि पर बिस्तर लगाना चाहिए। खरमास अवधि में थाली के बजाय पत्तल में भोजन करना उत्तम रहता है। ये माह आराधना, जप और उपवास के लिए शुभ माना जाता है। तो जितने से ज़्यादा हो सके आप भगवान की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं। अपने में पूरी शुद्धता बनाए रखें, मन में किसी के प्रति बुरी भावना ना लाएं। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा खरमास में नियमित रूप से तुलसी का पूजन भी करना चाहिए। खरमास के दिनों में आपको कौन से उपाय करने चाहिए, क्योंकि खरमास के महीने में और शुभ कार्य तो वर्जित हो जाते हैं, पर भगवान की भक्ति का कार्य किया जा सकता है। इन दोनों आपको ये विशेष उपाय करने चाहिए। इस महीने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और सूर्यदेव की उपासना करने का विशेष महत्व होता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से घर में पैसों की दिक्कत नहीं होती और माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा खरमास में तुलसी की पूजा करना भी फायदेमंद होता है। तुलसी के पेड़ के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं।
खरमास में कुंभ स्नान, तीर्थ स्थल के दर्शन करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा घर में भगवत गीता का पाठ करना शुभ होता है, जिससे सकारात्मकता घर पे बनी रहती है और साथ ही भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर कोई आर्थिक संकट है तो पीपल की पूजा करना शुभ होता है। सुबह शाम पीपल के पेड़ में दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पीपल की पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और साथ ही आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। खरमास में हर रोज शालिग्राम भगवान को पंचामृत से अभिषेक करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ कुछ विशेष उपाय भी आपको करने चाहिए, जिनसे भगवान सूर्यदेव की कृपा भी आप पर बनी रहे। भगवान विष्णु के पूजन के दौरान खीर और तुलसी का भोग लगाएं। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को पूजन में खीर और तुलसी का भोग लगाना चाहिए। इससे विष्णु जी के आशीर्वाद से धन धान्य की प्राप्ति होती है। इन दिनों सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से लाभ होता है। ऐसा करने से सारे रोग दोष दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। इसके साथ गौ सेवा का विशेष महत्व है। इस माह में पूरे माह में गाय को हरी घास का चारा खिलाने और उनकी सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इन दिनों किए गए दान का फल अक्षय होता है, इसलिए इस माह में गरीबों जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान देना चाहिए। इससे जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता है। तो इस महीने यानी खरमास महीने में दान का विशेष महत्व माना जाता है। खरमास की कथा क्या है? इस महीने को खरमास क्यों कहा जाता है और क्यों आता है ये खरमास? संस्कृत भाषा में गधे को खर कहा जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य अपने रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। यात्रा के दौरान रथ के घोड़ों को प्यास लगी। इस पर सूर्यदेव ने यात्रा को बीच में रोका और घोड़ों को तालाब के किनारे पानी पिलाने लगे। परंतु उसी समय उन्हें अनुभव हुआ यदि वह रुके तो ग्रहों का संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसे में उन्होंने वहीं पास में खड़े 2 गधों को अपने रथ में जोत लिया और अगले महीने 1 महीने तक उन्हीं गधों की सहायता से यात्रा करते रहे। हालांकि घोड़ों की जगह गधे होने के कारण यात्रा बहुत धीरे हुई। 1 महीने बाद उन्होंने उन गधों को रथ से हटाकर वापस घोड़ों को जोत लिया। इस प्रकार जो 1 महीने का समय बीता उसी को खरमास कहा जाता है। इस दौरान सूर्य का ताप बहुत कम हो जाता है और मकर संक्रांति के बाद ही सूर्य का तेज बढ़ने लगता है। माना जाता है मकर संक्रांति से सूर्यदेव अपने रथ के 7 घोड़ों को पुनः जोतकर अपने आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर सर्दी कम होने लगती है। उसके बाद ही शुभ कार्यों का उद्घाटन होता है। खर मास में गीता, रामायण, हनुमान चालीसा आदि ग्रंथों की पूजा तथा इन ग्रंथों के दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो ये दोस्तों खरमास से जुड़ी हुई सभी जानकारी थी। क्या कर्म करना है, क्या नहीं, कब शुरू है, कब ख़त्म है। आपके जो भी शुभ कार्य हैं आप उन्हें 15 तारीख तक निपटा लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।